सोचो अगर पूरी धरती पर फैले ये पेड़ पौधे अचानक इंसानों के खिलाफ बगावत कर दें, अगर ऑक्सीजन देने वाली ये हरियाली ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए तो इस दुनिया में जहां इंसान खुद को सबसे ताकतवर समझता है, एक दिन नेचर ऐसी करवट लेती है कि पूरी पृथ्वी रीस्टार्ट होने लगती है। और इसी कयामत के बीच एक बाप अपनी छोटी बेटी को बचाने के लिए एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ता है। एक ऐसा सफर जहां हर कदम पर मौत और हर मोड़ पर प्रकृति का गुस्सा उनका इंतजार कर रहा है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट मिस ना करो। तो कहानी की शुरुआत होती है चाइना के एक मेनलैंड नाम की सिटी से, जहां पर कुछ वर्कर्स पेड़ों को अजीब तरीके से जला रहे होते हैं। दरअसल इंसानियत से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते पोल्यूशन को देखकर इंसानों ने एक ऐसा तरीका ईजाद किया था जिससे आजकल के होने वाले पोल्यूशन में पेड़ और प्रकृति अपने आप को ढाल ले, लेकिन इसका नतीजा तो कुछ और ही निकल जाता है। हालात काबू से बाहर चले जाते हैं और पेड़ों के पास दिमाग आ जाता है। अब इन जानलेवा पेड़ों का सिर्फ एक ही काम था, अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो भी सामने आया उसको खत्म कर दो। अभी तक पूरी दुनिया लगभग खत्म हो चुकी है और जो लोग बचे हैं वो इस अवस्था में नहीं है कि वो इस परिस्थिति से जूझ सके। हर देश की नेवी और आर्मी अपने मिशंस चला रहे हैं कि कैसे भी करके इन पेड़ों से छुटकारा पाया जा सके। और इत्तेफाक से इंसानों को एक ऐसा तरीका, एक ऐसा एंटीडोट मिल जाता है जिससे इन जानलेवा पेड़ों से हमेशा के लिए छुट्टी पा सकते हैं और पूरी इंसानियत को बचा सकते हैं। एक आखिरी उम्मीद। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि इस एंटीडोट को पूरी पृथ्वी पर एक ही टाइम पर एक साथ लॉन्च किया जाए तभी ये अपना पूरा असर दिखा पाएगा, क्योंकि इन पेड़ों ने पृथ्वी के अंदर लगभग 10 किलोमीटर नीचे अपनी रूट इतनी मजबूत कर ली थी कि जब तक पृथ्वी की ऊपरी सतह को कुछ नहीं होगा तब तक इन पेड़ों का हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इसीलिए सारे सोल्जर्स एक साथ कनेक्टेड है। हर देश का सोल्जर एक दूसरे से कनेक्टेड है एक नेटवर्क बूस्टर के जरिए। तभी हम देखते हैं यंग हाउ नाम का हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि इस नैन्सी नाम की बच्ची का पिता है। ये इन सोल्जर्स के साथ एक ऐसी जगह फंस जाता है जहां पर बहुत बड़ा पेड़ इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जैसे तैसे ये लोग वहां से बच निकलते हैं। दरअसल यंग अपनी बेटी के साथ अकेला एक ऐसा इंसान बचा था जो कि इस सिटी में जिंदा था, बाकी सारे लोग लगभग मर चुके थे। और तभी यंग अपनी बेटी नैन्सी को बचाने के लिए एक ऐसी गुफा में आ जाता है जहां हर तरफ सिर्फ जानलेवा पौधे थे। वहीं यंग की मुलाकात इन सोल्जर्स से होती है और इन सोल्जर्स ने अपना एक इंजीनियर खो दिया था, जिसके बाद ये यंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि यंग इनके साथ मिलकर काम करे और इनकी हेल्प करे, जिसके बाद यंग इस चीज से मना कर देता है। लेकिन यंग की बेटी उसको फोर्सफुली कहती है कि पापा मैं दुनिया बचाने जा रही हूँ, अगर आपको साथ आना है तो आओ, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। बेटी के फोर्स करने के बाद यंग इन सारे सोल्जर्स के साथ चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर यंग की टेक्निकल नॉलेज काफी अच्छी थी जिससे वो इन सोल्जर्स के काम आ सकता था। इन सोल्जर्स में से ही एक, जिसका नाम 21 था, उसके पास एक ऐसा डिवाइस था जिससे इन जानलेवा पेड़ों की बायोलॉजिकल वेव्स का पता लगाया जा सकता था, जिसके बाद इन्हें पता लगता है कि इनके पास सिर्फ 52 घंटे हैं। अगर ये लोग 52 घंटे के अंदर इस एंटीडोट को लॉन्च नहीं करते हैं तो पूरी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और इंसानियत का वजूद खत्म हो जाएगा। जिसके तुरंत बाद 21 के हाथ में लगा वो डिवाइस अचानक से ब्लिंक करता है, धरती फटने लगती है, थरथराने लगती है। तभी पता लगता है इन लोगों ने जो बायोलॉजिकल वेव से ट्रेस करी थी उसमें कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से अब इनके पास 52 नहीं बल्कि दुनिया को बचाने के लिए सिर्फ 4 घंटे हैं। और ये सभी लोग भागकर एक बस में चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग फिलहाल तो बच जाते हैं, लेकिन अब इनके सारे नेटवर्क बूस्टर खराब हो चुके हैं और अब इनके पास कोई भी उम्मीद नहीं बची है। तभी नैन्सी आकर इस सीनियर ऑफिसर के हाथ में एक बैंडेज चिपकाती है, जो कि एक काफी इमोशनल सीन था, क्योंकि सीनियर ऑफिसर ने भी अपनी नैन्सी जैसी एक बेटी को इस आपदा में खोया है। तभी यंग की नजर सामने एक बिल्डिंग पर पड़ती है जहां बहुत बड़े नेटवर्क टावर थे और इन सभी के मन में एक उम्मीद फिर से जागती है कि शायद ये बाकी सारे सोल्जर से कनेक्ट कर सके। अगर ऐसा संभव है तो ये सारे लोग मिलकर एक साथ पूरे अर्थ पे वो एंटीडोट लॉन्च करेंगे और इस चीज से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन उस पार से इस पार आने के लिए इन्हें एक बहुत बड़े लोहे के पिलर का सहारा लेना पड़ा, जिसको क्रॉस करते हुए पीछे से एक बिल्डिंग गिर जाती है और उसके हवा के प्रेशर से नैन्सी नीचे गिर जाती है। लेकिन सीनियर ऑफिसर एक रोप के थ्रू उसको बचा लेता है और वो नैन्सी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। भाई सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल था और ये लोग फिर जैसे तैसे करके बिल्डिंग के उस पार आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रखे जितने भी इक्विपमेंट्स थे वो कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। तभी यंग वहाँ एक इलेक्ट्रिक बोर्ड में एक सर्किट करता है, जिसके बाद ये सारे नेटवर्क टावर काम करने लग जाते हैं।
जिसके बाद ये लोग पूरी दुनिया के सोल्जर से कनेक्ट कर पाते हैं और पूरी दुनिया के सोल्जर को ये बताते हैं कि बायोलॉजिकल वेव्स में कुछ खराबी है और अब हमारे पास सिर्फ 4 घंटे बचे हैं पूरी पृथ्वी को बचाने के लिए। जिसके बाद 21 नाम का ये सोल्जर सलाह देता है कि हमें समुद्री तल पर हमला करना चाहिए क्योंकि वो सतह सबसे कमजोर है और अगर हम वहां से इनका रोड सिस्टम डैमेज कर दे तो एक साथ हम मिलकर पूरी दुनिया में सेम समय पर उस एंटीडोट को लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन तभी इससे होने वाले नुकसान के बारे में सोचकर सीनियर ऑफिसर से इस मिशन को बंद करने को कहते हैं। अब सबने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तभी यंग माइक के पास जाता है और कुछ ऐसा बोलता है जिससे हर एक इंसान मोटिवेटेड हो जाता है और वो अपनी आखिरी सांस तक इन जानलेवा पेड़ों से लड़ेंगे, इंसानियत के लिए एक आखिरी कोशिश। सारे सोल्जर्स अपने लॉन्च स्टेशन तक पहुंचते, इधर यंग भी अपनी बेटी नैन्सी के साथ और इन सोल्जर्स के साथ लॉन्च स्टेशन पर आ जाता है। जिसके बाद इन्हें पता लगता है इनका नेविगेशन और साथ ही प्रोटेक्टिंग लेयर खत्म हो चुकी है और जब ये बेसमेंट में जाते हैं तो देखते हैं जानलेवा पेड़ों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है और इनके पास कुछ ही मिनट बचे थे। अगर अगली वेव आने से पहले ये इस एंटीडोट को लॉन्च नहीं कर पाते हैं तो पूरी इंसानियत खतरे में और पृथ्वी हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। धरती में हो रहे उथल पुथल और इन जानलेवा पेड़ों की वजह से इनके सिस्टम एक एक करके बंद होते जा रहे थे। तभी यंग सुझाव देता है कि क्यों ना मैं बेसमेंट में जाके ये सारे प्रोटेक्टिंग लेयर डैमेज कर दूं, क्योंकि ये सारे लॉन्च स्टेशन लावा के ऊपर बने होते हैं जिसकी वजह से लावा चीरते हुए धरती के पार निकल जाएगा और इन लोगों के लिए लॉन्च करना और भी आसान हो जाएगा। यंग अपनी बेटी से वादा करके जाता है कि मैं कुछ ही देर में वापस लौटूंगा और वो एक लेडी सोल्जर के साथ बेसमेंट में जाने लगता है। नीचे जाने के बाद इन सभी लोगों के ऊपर बहुत सारे जानलेवा पेड़ हमला कर देते हैं जिसकी वजह से यंग के पैर में भी चोट आ जाती है और साथ ही एक सोल्जर भी मारा जाता है। अभी तक सारे देश के सोल्जर्स अपना एंटीडोट लॉन्च कर चुके हैं, इधर 21 ने भी अपना एंटीडोट लॉन्च कर दिया, लेकिन उस प्रोटेक्टिंग लेयर की वजह से ये नीचे नहीं जा पा रहा था। इधर सबमरीन भी समुद्र तल पे सबसे कमजोर हिस्से में वार करने में कामयाब रही। इधर यंग धोखे से सोल्जर को बाहर भेजकर अंदर से गेट लॉक कर देता है क्योंकि अब बचने की उम्मीद नहीं थी और वो उससे आखिरी वादा लेता है कि कभी भी मेरी बच्ची अनाथ नहीं होनी चाहिए। बहुत ही इमोशनल सीन था और फिर लड़खड़ाते हुए लंगड़ाते हुए यंग आगे की तरफ चला जाता है उस बॉम्ब को लेकर ताकि वो सारी प्रोटेक्टिंग लेयर डैमेज कर सके और लावा जमीन को भेज सके। यंग इस चीज में कामयाब हुआ, उसके बॉम्ब ब्लास्ट करते ही धरती के अंदर लावा चला गया और इन जानलेवा पेड़ों की रूट जला दी, जिसके बाद इनका लॉन्च सक्सेसफुल हो गया और इन्होंने आखिरकार इंसानियत को बचा ही लिया हमेशा हमेशा के लिए। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना।